व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरु मान। ये है हेल्थ एंड फिटनेस। आज मैं आपके लिए 4 आर्म्स की एक्सरसाइज लेकर आया हूं और आपको दिखा रहा हूं कि कौन सी आप एक्सरसाइज 4 आर्म्स की ऐड कर सकते हैं अपने आर्म वर्कआउट में। बहुत लोग पूछते हैं कि हमें 4 आर्म्स की एक्सरसाइज बताएं, आपके कुछ प्रोग्राम्स के अंदर है, कुछ में नहीं है। तो वही आपको मैं यहाँ पर वीडियो आपके लिए शॉर्ट की है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 4 आर्म्स के बारे में, उसके बाद आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा जो आपके लिए शॉर्ट की है, फिर थोड़ा हम डिटेल में बात करेंगे। सो 4 आर्म्स जो हम बोलते हैं, तो बोलते हैं मसल जो आपके एल्बो से लेकर आपके रिस्ट के अंदर का मसल है। 4 आर्म्स के अंदर हम जो 2 अलग मसल की बात करेंगे। 4 आर्म का पहला मसल है रिस्ट एक्सटेंसर। सो जो रिस्ट आपकी है, जो एक्सटेंसर मसल है, दीज मसल्स जब आप रिस्ट एक्सटेंस करते हैं, दीज आर द मसल एक्सटेंशन की फॉर्म के अंदर ट्रेन होते हैं। रिस्ट एक्सटेंसर ये मसल है आपका। दूसरा है रिस्ट फ्लेक्सर। रिस्ट फ्लेक्सर जब आप इसको फ्लेक्स करते हैं तो दीज आर मसल जो है यहाँ पर ट्रेन होते हैं, वो रिस्ट फ्लेक्सर है। उसके बाद है जो बाइसेप्स आपके आर्म के साथ अटैच मसल है, बाइसेप्स के साथ, वो है ब्राचियोरेडियालिस। नाउ आप देखिए यहाँ पर ब्राचियोरेडियालिस मसल है, वो दीज आर मसल जो आपके इस ब्राचियाई और ब्राचियालिस मसल है, जो आपका ब्राचियालिस है, ब्राचियोरेडियालिस मसल अटैच है। जो ब्राचियोरेडियालिस मसल है वो रिस्ट एक्सटेंसर के साथ अटैच है, तब जाकर आप यहां पर ये मसल को ट्रेन करते हैं। नाउ 3 अलग मसल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहले हम देखते हैं जो एक्सरसाइज मैंने शॉर्ट की है रिस्ट एक्सटेंसर की और फ्लेक्सर की, उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स चेक आउट द एक्सरसाइज फर्स्ट। तो आपने देखा यहाँ पर मैंने 4 आर्म्स की लगभग 3 डिफरेंट एक्सरसाइज लगाई है। पहली है रिस्ट फ्लेक्सर। मैंने बताया कि जब फ्लेक्स करते हैं तो वो रिस्ट फ्लेक्सर मसल इन्वॉल्व है। जब एक्सटेंड करते हैं एक्सटेंसर मसल इन्वॉल्व है। तो हमने उसी एक्सरसाइज में हमने रिस्ट फ्लेक्सर और एक्सटेंसर लगाया है। और उसके साथ हमने जो एल्बोस का है 4 आर्म का, वो प्रोनेट और सुपरनेट रोटेट किया है डंबल को। सो आपका जो फंक्शन है, हम उस फंक्शन को यूज कर रहे हैं बाइसेप के, प्रोनेट एंड सुपरनेट, जिससे कि हमारा जो मसल है और जो हमारे जॉइंट, एल्बो जॉइंट है और रिस्ट के अंदर का मसल है, रोटेट करने से इसकी जो मोबिलिटी है वो बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। सो मोबिलिटी बहुत जरूरी है। बहुत लोगों की मोबिलिटी नहीं है, आर्म ऐसे नहीं कर पाते, उनकी पूरी बॉडी ऐसे हो जाती है, तो वो मोबिलिटी होनी जरूरी है। सो इसीलिए आप ये 3 एक्सरसाइज ऐड करें। नाउ अगर मेरी रिस्ट, यहां पर रिस्ट की बात करें, बहुत लोग पूछते हैं रिस्ट में कैसे साइज गेन करना है। गाइस, जो आपकी रिस्ट है और एंकल्स है वो जेनेटिक्स है, वो आपकी बोन की साइज है। मेरी रिस्ट जो है वो स्मॉल है, मेरे डैड की रिस्ट भी स्मॉल है, मेरे ग्रैंडफादर की रिस्ट भी स्मॉल थी। तो जो रिस्ट का साइज है जिस पर घड़ी बांधते हैं, यहां पर आप देखें ये जो एरिया है
ये स्मॉल है, यहां पर आप मैस डेवलप नहीं कर सकते। तो ये जेनेटिक्स है, नेचुरल है, इसकी विड्थ नहीं बढ़ सकती, ये बोन है। यहां पर मास गेन होता है, वो आपका होता है फोर आर्म पर एक्सटेंसर मसल और फ्लेक्सर मसल्स। तो जेनेटिकली मेरी ये वीक है और बहुत से लोग हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर जिनकी रिस्ट स्मॉल है, तो यहां पर आपका मास नहीं बढ़ सकता। तो इसके बारे में आप टेंशन ना लें, जो आपका फोकस होना चाहिए रिस्ट एक्सटेंसर पर, फ्लेक्सर पर। तो आप इन एक्सरसाइज को अपने प्रोग्राम में ऐड करें। कब लगा सकते हैं? अगर आपकी फोर आर्म्स वीक है, अगर आप अपनी फोर आर्म्स को ज्यादा डेवलप करना चाहते हैं, आपका फोकस है फोर आर्म्स के ऊपर, अलग अलग लोगों का अलग अलग मसल पर फोकस होता है। तो अगर आप फोर आर्म पर आपका फोकस है तो आप हफ्ते में 2 बार लगाएं। एक बार आप आर्म्स के साथ लगा सकते हैं, बाइसेप ट्राइसेप के साथ, एक बार आप लेग्स के साथ लगा सकते हैं, किसी भी और मसल के साथ। मतलब 3 दिन के बाद आप दोबारा फोर आर्म्स लगाएंगे किसी भी मसल के साथ। कितने सेट लगाने आपने? ओके, तो आप यहां पर एक एक्सरसाइज के, जो मैंने सुपर सेट किया है एक्चुअली फ्लेक्सर और एक्सटेंसर का, तो आपने यहां पर 4 राउंड्स लगाने हैं। लगभग 12 से 15 रेप्स एक एक्सरसाइज के अंदर हो। आप अगर चाहें तो ज्यादा हैवी ड्रॉप सेट भी लगा सकते हैं। ड्रॉप सेट में आपको ज्यादा हैवी बारबल लगानी पड़ेगी, उसके बाद वेट ड्रॉप करना पड़ेगा, लाइट बारबल, उसके बाद एम्प्टी बारबल। तो आप फेलियर तक ट्रेन कर सकते हैं इसको। उससे आपका जो मसल है वो ज्यादा ग्रो करेगा, आपका जो पेन होगी फोर आर्म में वो बहुत ही इंटेंस होगी, और वही चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, गेन के लिए, रिजल्ट्स के लिए। वो जो पेन है मसल के अंदर, वही आपके उस मसल को चेंज करती है, वही आपके मसल को ग्रो करती है। क्योंकि पेन नो गेन, ओल्ड स्कूल जो कोट है, नो पेन नो गेन, आप समझ सकते हैं, तो वो जरूरी है। सो दैट्स इट गाइस। ये एक्सरसाइज आप अपने स्केड्यूल में ऐड कर सकते हैं, फोर आर्म में ट्राई करें। और 1-2 एक्सरसाइज है, लेकिन ज्यादा आपने नहीं करना, इट्स वेरी स्मॉल मसल। आपने थोड़ी एक्सरसाइज करनी है और इफेक्टिव एक्सरसाइज करनी है। मेक माइंड एंड मसल कनेक्शन। पेन जो है वो अपने फील करनी है, प्रॉपर फॉर्म के साथ आप एक्सरसाइज लगाएं। एक्सरसाइज खत्म होने के बाद एक आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। वो स्ट्रेचिंग आपने इस तरह से करनी है, यू कैन स्ट्रेच एंड होल्ड इट फॉर लाइक 10 सेकेंड। और इस मसल को होल्ड करेंगे, आप अगर इसको आप स्ट्रेच कर रहे हैं फोर आर्म्स को, तो जितना आप होल्ड करेंगे लगभग 10 सेकंड 15 सेकंड आप दीवार के साथ भी लगाकर होल्ड कर सकते हैं एक्सरसाइज के बाद, और वो बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होगी आपके उस मसल फाइबर जो आपके फोर आर्म के अंदर है उसके लिए। That's it guys, this is Guru Man. Take care guys, over and out. Bye. So, alright guys, if you like my videos, make sure you subscribe the channel, share the video, like the video and comment your question below.